नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताज़ा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2026 बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2026 के तहत महिलाओं से नए आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण होगा। खास बात यह है कि इस साल ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का विस्तार बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के खातों में शुरुआती 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आगे चलकर ये राशि 2 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कई जिलों में इसके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए हैं। सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% आरक्षण को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। नई अधिसूचना के अनुसार पुलिस और शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली ही रहेंगे यदि योग्य महिला उम्मीदवार नहीं मिलती। इन पदों पर किसी अन्य वर्ग की नियुक्ति नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार में समान और सुरक्षित अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य सखी और प्रसव सहायता। ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सखी पहल को और मजबूत किया है। अब सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। साथ ही 102 एम्बुलेंस सेवा को भी ज्यादा सक्रिय किया गया है, ताकि आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुँचाया जा सके। बुजुर्गों के लिए न्यूज 5-8। बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप स्वास्थ्य सेवा। बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए घर बैठे इलाज की सुविधा शुरू की है। 7 निश्चय 3 योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को बीपी जांच, ईसीजी और फिजियोथेरेपी जैसी सेवाएं उनके घर पर ही मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर जांच कर रही हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड किसी वरदान से कम नहीं है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। 24 जनवरी को कई जिलों में विशेष कैंप लगाकर कार्ड बनाए गए। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को अब इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अपडेट। बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी है। अब बुजुर्गों को बैंक या दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बजट में अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है, जिससे पेंशन समय पर खातों में पहुंच रही है और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। वृद्धाश्रमों में आधुनिक सुविधाएं। बिहार के सभी सरकारी वृद्धाश्रमों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यहाँ अब पुस्तकालय, योग केंद्र और मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस हर सप्ताह उनके घर जाकर हालचाल लेगी। इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों में सुरक्षा और सम्मान की भावना बढ़ी है।
मजदूरों और श्रमिकों के लिए न्यूज 9-12 लेबर कार्ड के नए लाभ। बिहार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड से मिलने वाले लाभ बढ़ा दिए गए हैं। अब औजार खरीदने और बेटियों की शादी के लिए ज्यादा सहायता राशि मिलेगी। 90 दिन काम करने वाले मजदूर पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही मजदूरों के बच्चों को साइकिल, छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे उनके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। प्रवासी मजदूरों के लिए बीमा योजना। दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के मजदूरों के लिए सरकार ने विशेष बीमा योजना लागू की है। दुर्घटना की स्थिति में परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से समन्वय कर मजदूरों को उचित मजदूरी और सम्मान दिलाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मजदूरों के शोषण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशल युवा प्रोग्राम और रोजगार मेला। अकुशल मजदूरों के बच्चों के लिए कुशल युवा प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। पटना और मुजफ्फरपुर में हुए मेलों में सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। इससे बिहार से पलायन कम होने की उम्मीद है। ई श्रम पोर्टल अभियान। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अभियान तेज किया गया है। रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक और घरेलू कामगारों को दुर्घटना बीमा का मुफ्त लाभ मिल रहा है। सरकार अब इन्हें कम ब्याज पर ऋण देने की योजना भी बना रही है, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय बेहतर तरीके से चला सकें। छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। 2026 उच्च शिक्षा का सपना देखने वाले छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और आसान हो गई है। अब 4 लाख रुपए तक के ऋण की स्थिति मोबाइल ऐप पर देखी जा सकती है। दस्तावेज सत्यापन भी ऑनलाइन हो रहा है। ये योजना उन गरीब और मेधावी छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है जो आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते थे। नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। बिहार के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अब पढ़ाई के साथ साथ स्किल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। पटना और मिथिला विश्वविद्यालय में नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इससे छात्रों को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। SC, ST और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति। सरकार ने SC, ST और अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति राशि सीधे DBT के जरिए भेजनी शुरू कर दी है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की मासिक सहायता भी बढ़ाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र पैसे की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के बच्चे। मुफ्त कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षा सहायता। गरीब छात्रों के लिए BPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग शुरू की गई है। जिला स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं। छात्रों को मुफ्त इंटरनेट और पत्रिकाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मेधावी छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बिहार सरकार ने जमीन मापी के लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। 31 जनवरी 2026 तक सभी पुराने आवेदन निपटाए जाएंगे। अप्रैल 2026 से निर्विवाद भूमि की मापी 7 दिन और विवादित भूमि की 11 दिन में पूरी की जाएगी। इससे भूमि विवाद कम होंगे और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।